Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the multiple choice questions and short question number 1 to 3 of chapter 2 structure of atoms. Okay, सबसे पहले जो है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो है वो देख लेते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है which one of the following results in the discovery of proton. ओके यहाँ पे भी आपने साथ साथ देखते रहना है कि ये किस बोर्ड में जो है वो कितनी दफ़ा आया है, ताकि आपको जो है हर एमसीक्यू की इम्पोर्टेंस का पता चल सके. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो है वो रिलेशन किससे है? उसका कैथोड रेज से है, कैथोड रेज से नहीं है, बल्कि केनाल रेज से है, एक्स रेज से है या अल्फा रेज से है. तो इसको हमने किस में पढ़ा था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को में जो है हमने केनाल रेज जो है उसके साथ इसको पढ़ा था. ठीक है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन? केनाल रेज. ठीक है. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग. ओके, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या अल्फा पार्टिकल है. तो इनमें हमने जब न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो न्यूट्रॉन्स हैं वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है. ठीक है. और इसका जब हमने लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था तो आपको मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को दिखाया था कि किसका मोस्ट पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, कि ये जो है कोई भी जो है वो चीज़ है उसमें बहुत सबसे ज़्यादा जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, उसके अंदर तक चले जाने की एबिलिटी है इन रेज के अंदर. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय जो है जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और प्लैंक. तो इसमें जो है आंसर इसका आप क्या लिखेंगे? बोहर. ठीक है. बोहर ने जो है सबसे पहले ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था. which one of the following shell consists of three subshell. ओके, सबसे पहले जो है इसका उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ओ शेल है. सेकंड नंबर पे क्या है? एन शेल है. उसके बाद एल शेल है और एम शेल है. आपको पता है कि एम शेल जो है उसमें 3 सब शेल होते हैं. ठीक है. तो एस, पी एंड डी 3 सब शेल होते हैं. और ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ये आपके पास एक टेबल था शेल और सब शेल का. जब हमने पढ़ा था तो एक साइड पे एक टेबल बना था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था इस चीज का कि के शेल में एक सब शेल होता है, एल में 2 सब शेल हैं. कौन कौन से? एस एंड पी. और एम में 3 सब शेल हैं, एस, पी एंड डी. ठीक है. ओके, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी. बॉडी में अगर ट्यूमर है तो उसके लिए हम कौन सा जो है वो आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं? आयोडीन 131 यूज करते हैं. ओके, सिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज व्हेन यूरेनियम 235 wakes up it produces. इससे क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं, या कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता. तो उसके रिएक्शन को अभी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने टेस्ट ऑफ सेल्फ में भी डिटेल में उस चीज़ को पढ़ा है, उस रिएक्शन को पढ़ा है. तो आपको उसमें न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. द पी सबशेल हैज. पी सबशेल के जो है 1 ऑर्बिटल होता है, 2 ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 4 ऑर्बिटल्स होते हैं. अब ये जो है ये आपके जनरल नॉलेज पे है. आपके जो है जो अगर आप सबशेल वाला टॉपिक दोबारा से देखें तो उसमें भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि पी जो शेल है, सबशेल है, इसके फर्दर जो है यानी शेल के फर्दर सबशेल होते हैं, सबशेल के आगे फर्दर जो है ऑर्बिटल्स होते हैं. तो पी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो 3 हैं. और वो कौन से? पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जी होता है. ठीक है. तो ये आपके जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें जो हैं ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. जिस तरह के एफएससी में ये चीज़ जो है वो गिवन है, आपके लेवल पे नहीं दी हुई, लेकिन आपको क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा हुआ है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. ओके, ड्यूटेरियम इज यूज टू मेक लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर. तो ड्यूटेरियम जो है वो यूज होता है हैवी वाटर को बनाने के लिए. हैवी वाटर का जो फॉर्मूला क्या होता है? D2O है इसका फॉर्मूला. ठीक है. और ये जो है ड्यूटेरियम जो है वो यूज होता है हैवी वाटर को बनाने के लिए. ये भी आपके जनरल नॉलेज में आएगा, ये आपकी बुक में नहीं कहीं पे भी गिवन है.
ठीक है, तो आपने इसका ये ऑप्शन जो है वो लगा लेना है। द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ, ओके, आइसोटोप C12 जो है उसकी कितनी अबंडेंस है, 96.9%, 97.6%, 99.7% और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो क्या है वो है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 98.9% और 98 यहाँ पे कहीं पे भी गिवन नहीं है। तो आप इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे, नन ऑफ दिस लगाएंगे। ओके, द लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, नील बोर और रदरफोर्ड। तो इसका आंसर क्या है, गोल्डस्टीन। ओके, ओके, अब जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऊपर नेचर क्या थी, चार्ज की नेगेटिव चार्ज था, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और इतना भी आंसर काफी है, इनफ है। लेकिन अगर आप आगे ये चीज भी लिख देते हैं कि जे थॉमसन डिस्कवर किया था चार्ज ओवर मास रेशियो को ऑन कैथोड रेज एंड फाउंड इट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपने ये चीज इसमें लिख देनी है इस शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बोर्ड में पूछा जाता है। Okay, the next question is write down the properties of cathode rays। और इसके अलावा ये किस तरह से पूछा जाता है, give 5 characteristics of cathode rays। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने क्या पूछा है, 5 कैरेक्टरिस्टिक। आपकी जो पीछे थ्योरी में जो है वो 7 जो है इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। तो आपने उनमें से कोई सी, अगर यहाँ पे उन्होंने 5 मेंशन कर दी हैं तो आप 5 लिखेंगे। अगर वो यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा। तो आपने सारा प्रीवियस जो है अपने जो ये सारा टॉपिक याद किया हुआ है, इसको दोबारा से आपने नोटबुक में, लेकिन आपने इसको लाजमी लिख लेना है 5 पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फॉस्फोरस आयन इज गिवन एज। ये हमारे पास सिंबल दिया गया है आपके बुक के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है उसमें। अब इससे रेलेवेंट उन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, और इन 4 क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं वन बाय वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। अब ये जो आयन दिया गया है इसमें उन्होंने पूछा है कि कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपने बताना है। और ये जो फॉस्फोरस आयन है इसका नाम क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन। इस आयन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बतानी है। द लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द नोबेल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फॉस्फोरस आयन है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि ये फॉस्फोरस आयन की जो है जो गिवन है, इतने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी के जैसी कन्फिग्रेशन किसी एक नोबेल गैस की भी है, और आपने वो भी बताना है। ओके, वन बाय वन हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। अब इसका आंसर पहले हम करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको अगर गौर से देखें तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया हुआ है कि ये चीज जो है, कोई भी यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है उसके बिलो यहाँ पे जो लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर बताता है। और एटॉमिक नंबर क्या चीज होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और जो अबव यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है ये मैस नंबर बताती है, और मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा है, कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये आपने बताने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, 15 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 15 हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये हमने जो है टेस्ट ऑफ सेल्फ में भी क्वेश्चन किए हुए हैं, एग्जाम्पल में भी इस तरह का आपने क्वेश्चन किया हुआ है कि यहाँ पे अगर एक फॉस्फोरस है उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे -3 का क्या मतलब है, -3 का ये मतलब है कि इसके पास एडिशनल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
तो 15 में आपने 3 को क्या करना है, ऐड कर देना है, और टोटल इस आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 18 है। अब क्या रह गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह गए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, एटॉमिक मास जो है उसमें से आपने प्रोटॉन को क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो 31 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 16 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने जो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन। इस आयन का नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फाइड आयन। इसको आपने जस्ट इसी तरह से एक लाइन में लिख देना, द नेम ऑफ आयन इज फॉस्फाइड आयन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन। इस आयन की जो है वो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। आपने प्रीवियसली जो है टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सबशेल्स, तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इसका आंसर करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, इस आयन के पास, फॉस्फाइड आयन के पास 18 है। उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से कर देनी है। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर आप यहाँ पे इनको ऐड करें तो आपको पता चलेगा कि ये 18 ही हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज कर दिए हैं। 2 2 4 6 10 11 12 और 6 18। Last question is name the noble gas which has the same electronic configuration as the phosphorus ion है। ठीक है, ये प्रीवियसली जो हमारे पास एक टेबल दिया गया है आपके इस चैप्टर में, जिसमें फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है। तो अगर आप वहां पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन्स किस नोबल गैस के पास हैं, आर्गन के पास हैं। तो आप यहाँ पे इसका आंसर क्या करेंगे, आर्गन हैज सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फॉस्फोरस आयन है। ओके, ये जो है हमने आज 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है फॉर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।